पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है आगे की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 5 पद से 14 पद तक, बुक ऑफ हगाई चैप्टर 1 वर्सेस 5 to 14। अब हम कुछ सप्ताह 3 से 4 सप्ताह रैंडम मैसेजेस देखेंगे जो विभिन्न पुस्तकों पर आधारित रहेंगे और ये मैसेजेस जो व्यवहार से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिकल हैं, हमारे व्यवहार से जुड़े हुए हैं कि कैसे परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो हमारा व्यवहारिक जीवन है उस पर हम ध्यान दें। और परमेश्वर का वचन जो बार बार हमें बताता है वो ये है कि कैसे जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हमारा प्रैक्टिकल जीवन है, जो हमारा व्यवहारिक जीवन है वो भी परमेश्वर के वचन से प्रभावित रहे, जिससे कि जो वचन परमेश्वर हमें देता है वो वचन केवल सिद्धांत के रूप में नहीं लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में भी उसका एप्लीकेशन हो, उसको हम देख सकें। इसलिए कुछ सप्ताह हम भिन्न खंडों के आधार पर, भिन्न पुस्तकों के आधार पर कुछ रैंडम मैसेजेस देखेंगे जो हमारे व्यवहारिक जीवन से आधारित हैं। और इसलिए सप्ताह हमने देखा था वॉच योर वर्ड्स, अपने वचनों पर ध्यान दें। आज इस खंड के आधार पर हम दूसरा संदेश देखेंगे, वॉच योर वॉक, अपने चाल चलन पर ध्यान दें। न केवल अपनी बातचीत पर ध्यान दें, न केवल अपने बोलचाल पर ध्यान दें, न केवल अपने शब्दों पर ध्यान दें, न केवल अपने जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं उन पर ध्यान दें, लेकिन जो हमारी वॉक है उस पर भी हम ध्यान दें। जो हमारी वॉक है उसको हम वॉच करें, जो हमारा चाल है उसको हम देखें, जो हमारा चाल चलन है उस पर हम ध्यान दें, जो हमारा जीवन शैली है, जो हमारी लाइफस्टाइल है उस पर हम ध्यान दें। और परमेश्वर का वचन बार बार पूरे बाइबल में हमारे चाल चलन के विषय में, हमारे जीवन शैली के विषय में, हमारे चलन के विषय में, हमारे वॉक के विषय में, हमारे चलने के विषय में, हमारे पूरे जीवन से जुड़े हुई जो बातें हैं उसके विषय में बताता है कि हमारा जो जीवन हो, हमारा जो चाल चलन हो, हमारी जो जीवन शैली हो, हमारी जो वॉक हो वो कैसी हो, जिससे कि जो परमेश्वर के वचन हैं वो हमारे चाल चलन को, हमारी चाल को, हमारी वॉक को प्रभावित करे। अब ये चाल चलन, जीवन शैली जिसे हम बोलते हैं आज की आधुनिक भाषा में लाइफस्टाइल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गिव केयरफुल थॉट टू योर वेज, जो इंग्लिश में आया है गिव केयरफुल थॉट टू योर वेज, जो तेरे मार्ग हैं जिन पर तू चलता है, जो तेरा जीवन है, जो तेरी जीवन शैली है, जो तेरा चाल और चलन है उस पर ध्यान दे। अब इसलिए जो पुराने जो लोग होते थे, जो हमने भी देखा, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे जो पूर्वज थे, वो हमेशा जब भी बहू को चुनते थे उसकी चाल को देखते थे, उसके पैरों को देखते थे कि उसका चाल, उसकी चलन, उसकी चाल चलन कैसी है। क्योंकि पुराने जमाने में जब भी लड़की को देखने आते थे, लड़की का पूरा जो मुंह है वो ढका रहता था, वो मुंह नहीं देख सकते थे, लेकिन उसके जो पैर थे वो नंगे रहते थे, जो उसके हाथ थे उसके नंगे रहते थे। और वो कैसे चल रही है, उसका चलन कैसा है, उसकी चाल कैसी है, उसके पैर कैसे हैं, वो कैसे वॉक कर रही है, उस आधार पर वो बहू को चुनते थे। आज तो हम हमारे पैर ढके रहते हैं लेकिन मुंह खुला रहता है और कई बार लोग धोखा खा जाते हैं। लेकिन जो वास्तविकता में जो परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारी वॉक, हमारा चाल चलन, हमारी जीवन शैली, उस पर ध्यान दें। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना है, परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर देखना है, परमेश्वर की सामर्थ को अपने ऊपर देखना है, परमेश्वर के मार्गदर्शन को देखना है, तो मुझे अपने चाल चलन पर, अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना है। इफिसियंस का 5 अध्याय का 15 पद कहता है, इसलिए ध्यान से देखो
कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो, वॉच कि तुम कैसी चाल करते हो। नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 26वां पद, वहां पर लिखा है, जो बुद्धि से चलता है वो बचता है, जो ध्यान देकर बुद्धिमानी से चलता है, अपने चाल चलन पर ध्यान देता है, वो बचता है, वो बुराई से बचता है, वो बीमारी से बचता है, वो बुरे लोगों से बचता है, वो पाप से बचता है, वो परमेश्वर के दंड से बचता है, क्योंकि वो बुद्धिमानी से चलता है। इसलिए जो भाग्य है वो इस पुस्तक में, जो कि बहुत छोटी पुस्तक है, केवल 2 अध्याय हैं, लेकिन इस पर परमेश्वर के लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन को कमिट किया है, जो बिलीवर्स हैं, जो विश्वासी हैं, जिन्होंने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया है, लेकिन वो ड्रिफ्ट हो गए हैं, वो भटक गए हैं, अपने चाल चलन से, अपनी जीवन शैली से, अपने रास्ते से भटक गए हैं। इसलिए ये संदेश वो उनको लेकर आता है। इसलिए इस पुस्तक में भी बार बार ये शब्द आया है, अपने चाल चलन पर ध्यान दो, अपनी वॉक पर ध्यान दो। 1 अध्याय का 5वां पद। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्या कहता है? अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, वॉच योर वॉक। 7वें पद में फिर कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, विचार करो, गिव थॉट। हम आज अपने जीवन के ऊपर थॉट देना भूल गए हैं। अपने जीवन के ऊपर, अपने चाल चलन के ऊपर, अपनी जीवन शैली के ऊपर हमने सोच विचार करना बंद कर दिया है। हमारा जो सोच विचार रहता है वो दूसरों के ऊपर, अपने ऊपर नहीं। लेकिन परमेश्वर को वचन कह रहा है, अपने अपने चाल चलन के ऊपर, अपने अपने लाइफस्टाइल के ऊपर। ये पुस्तक केवल 2 इसमें अध्याय है, लेकिन ये पुस्तक लोगों को, जो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो सो गए हैं, जो भटक गए हैं, उनको जगाती है। जो भटक गए हैं उनको जगाती है। कभी सोचो, कब तक नींद में, कब तक भटके रहोगे? सोचो एंड डू इट। लेकिन ये जो लोग हैं, ये कहते हैं अभी समय नहीं है सर। दूसरे पद में, समय नहीं आया है। परमेश्वर कह रहा है, जागो, सोचो, अपने चाल चलन पर ध्यान दो। वो कह रहे हैं अभी समय नहीं आया है, अभी समय मौज मस्ती का है, अभी समय कमाने का है, अभी समय गुणगान करने का है, अभी समय घूमने का है, अभी समय अपने लीजर टाइम को व्यतीत करने का है। जब समय आएगा तब मैं अपने जीवन पर, तब मैं अपने जीवन शैली पर, तब मैं अपने चाल चलन पर ध्यान दूंगा। ये कह रहे हैं जो आज हमारी पिक्चर है, सर थोड़ा और समय, थोड़ा बड़े बच्चे हो जाए, उनका खर्चा निकल जाए, थोड़ा और इनकम हो जाए, थोड़ा और मैं फ्री हो जाऊं, तब मैं ध्यान दूंगा। लेकिन समय वापस नहीं आता है, समय वापस नहीं आता है। ये कह रहे हैं अभी समय नहीं है। ये लोग अपने आप में मस्त हैं, परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं, परमेश्वर के भवन को नजरअंदाज कर दिया है, परमेश्वर की आराधना में इनका दिल नहीं लगता है, परमेश्वर की सेवा में ये इन्वॉल्व नहीं है, इनने देना बंद कर दिया है। ध्यान नहीं कि जो ये जीवन है ये परमेश्वर से जुड़ा है। ध्यान नहीं ये जीवन है परमेश्वर के भवन से जुड़ा है, क्योंकि ये जो जीवन है ये बॉडी, माइंड और स्पिरिट है। और हम केवल बॉडी पर ध्यान दे रहे हैं, हम केवल माइंड पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन स्पिरिट पर नहीं। और परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा जो ध्यान, तुम्हारा जो जीवन के ऊपर ध्यान है वो केवल बॉडी पर है, केवल माइंड पर है, लेकिन इससे बढ़कर आत्मा है। और जब तुम ये ध्यान परमेश्वर से नहीं जोड़ोगे, परमेश्वर के भवन से नहीं जोड़ोगे, तुम्हारे चाल चलन में त्रुटि रहेगी, तुम्हारे लाइफस्टाइल में त्रुटि रहेगी। क्योंकि ये मस्त हो गए हैं, मस्त हो गए हैं, कोई परवाह नहीं परमेश्वर बोल रहा है, कोई परवाह नहीं कि परमेश्वर का भवन खुला है नहीं है, कोई परवाह नहीं कि परमेश्वर के भवन में आराधना हो रही है नहीं है, कोई परवाह नहीं कि परमेश्वर क्या कर रहा है। अपने आप तो बस ये परमेश्वर के लोग हैं,
ये अन्य जाति नहीं है, ये वो लोग हैं जो बाबुल, जो बेबीलोन है, जो बंधुआई में थे, वहां से करीबन 50,000 लोग वापस यहूदा में आ गए। साइरस राजा के अधीन जब थे। पर्शिया, जो आज ईरान, जहां चुलबुली मछली है, ये वहां थे। वहां से ये यहूदा वापस आ गए हैं, बड़े जोश के साथ आए हैं। आरंभ में जोश है कि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के पीछे, और ये जीवन है उसके लिए डेडिकेट है, ये जीवन है उसकी आराधना के लिए है, ये जो जीवन है उसके साथ साथ चलेगा। आरंभ में जोश, लेकिन धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते चले गए, धीरे धीरे ड्रिफ्ट, और सब कुछ उजाड़ हो गया है। आशीष रोक दी है परमेश्वर ने। जो आकाश से जो मेघ और जो ओस आती है, परमेश्वर ने उसको रोक दिया है, और जो धरती से जो फसल उपजती है उसको रोक दिया है। इसने लिखा है यहाँ पे, बहुत बोया परंतु थोड़ा खाया। तुम खाते हो, पेट नहीं भरता, तुम पीते हो लेकिन प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्माते नहीं, मजदूरी करके कमाते हो लेकिन तुम्हारे वॉलेट में छेद है। तुमने कमाया और तुम्हें महीने के एंड में या महीने के शुरू में तनख्वाह मिली, आपने पीछे की जेब में डाला, आगे की जेब में डाला, और चारों जेब में छेद है। घर आते आते वो निकल गए। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि मैंने अपनी वॉक में वॉच नहीं किया, मैंने अपनी जो चाल चलन है उसको वॉक नहीं किया, वॉच नहीं किया, मैंने जो मेरी जीवन शैली है उस पर वॉच नहीं किया। ये लोग अभी तक नहीं समझ रहे कि परमेश्वर ने क्यों रोक दिया, आशीषें क्यों रोक दी गई, ये जो ओस क्यों रुक गई, ये जो उपज से क्यों रुक गई। मैं कमा तो रहा हूं लेकिन बच नहीं रहा है, मैं घर तो ला रहा हूं लेकिन उड़ जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है वॉच योर वॉक, अपने चाल चलन पर ध्यान। ये कह रहे हैं अभी समय नहीं है सर परमेश्वर के विषय में और परमेश्वर के कार्य के विषय में, अभी समय नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है सोचो, गिव केयरफुल थॉट, केवल सोचो नहीं लेकिन केयरफुल, सावधानी के साथ सोचो। मुझे अपने चाल चलन पर सोचना है, जैसे मुझे अपने शब्दों को बोलने के समय सोचना है, वैसे ही मुझे अपने व्यवहार में, अपने चाल चलन में, अपनी जीवन शैली में जो मेरा वॉक है उसमें सोचना है। कैसे ड्रिफ्ट हो गए लोग, कैसे भटक गए, कैसे विपरीत जीवन शैली, विश्वासी है, कमिटेड है, ध्यान भी नहीं रहता, ये कैसे हो गए। कुछ बातें रिलेशनशिप में, कुछ बातें इसी पुस्तक के आधार पर। पहली बात, सही परमेश्वर या सही व्यक्ति। दूसरा पद, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का वन बनाने का समय नहीं आया है, परमेश्वर को सही स्थान दे। ये जो लोग हैं क्यों ड्रिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि सही परमेश्वर नहीं है। जो परमेश्वर है उसको सही स्थान नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी परमेश्वर को जीवन में प्रथम स्थान देने का समय नहीं आया है, अभी परमेश्वर को अपने जीवन का सेंटर बनाने का समय नहीं आया है। अभी परमेश्वर केवल एक निवाला है, पूरा भोजन नहीं है, ओनली अ स्लाइस नॉट द होल, ये सेंटर नहीं है। सही जो परमेश्वर है उस परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं। इसलिए ये जो पुस्तक है बार बार यहोवा शब्द प्रयोग करती है। करीबन इन 2 अध्यायों में 34 बार यहोवा शब्द आया है, 34 टाइम्स। सेनाओं का यहोवा पूरे बाइबल में 270 बार आया है।
केवल इस पुस्तक में 14 बार सेनाओं का यहोवा, और जो यहोवा है 34 बार, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो मेरी जीवन शैली है, जो मेरा वॉक है, जो मेरा चाल चलन है, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। अगर मैं परमेश्वर से नहीं जुड़ा हूं, परमेश्वर मेरे जीवन का सेंटर नहीं है, परमेश्वर मेरे जीवन का प्राथमिक नहीं है, तो मैं भटक जाऊंगा। और ये लोग लगभग 14 साल तक बराबर परमेश्वर के पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन धीरे धीरे वहां से भटक गए। अब वो अन्य चीजों के ऊपर ध्यान देने लगे। अब जो यहोवा परमेश्वर है वो उनके जीवन का केंद्र नहीं है। अब दूसरी बातें उनके जीवन का केंद्र बन गई है, और परमेश्वर जो यहोवा है, जो ने बाबुल से चुरा कर लाया है, उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं, उसको अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं, वो उनके जीवन का प्रमुख नहीं, वो उनके जीवन का सेंटर नहीं। जब तक सही व्यक्ति, सही परमेश्वर मेरे जीवन का सेंटर नहीं होगा, मैं भटक जाऊंगा। मेरी जो जीवन शैली है वो भटक जाएगी, मेरा जो चाल चलन है वो भटक जाएगा, क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर है वो मेरे जीवन का सेंटर नहीं है, वो मेरे जीवन का आधार नहीं है। इसलिए जब भी मैं अपने जीवन को देखूं, ये देखूं कि मेरे जीवन में यहोवा परमेश्वर सेंटर है नहीं, मेरे जीवन में परमेश्वर प्रमुख है नहीं, यहोवा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, इनके जीवन में अन्य ईश्वर आ गए, इनके जीवन में अन्य बातें आ गई थी, और जो परमेश्वर जो ने छुड़ा कर लाया था वो उनके जीवन से दूर, इसलिए वो ड्रिफ्ट, इसलिए वो भटक गए है परमेश्वर के पीछे। परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो सेंटर नहीं है, वो केवल स्लाइस है, वो होल नहीं है, केवल एक भाग है, एक टुकड़ा है। जैसे अन्य धर्मों में परमेश्वर का जो समय है, परमेश्वर की जो सीमा है केवल एक भाग तक, लेकिन जो मसीह जीवन है, ये संपूर्ण जो जीवन है, ये परमेश्वर का भाग है, ये परमेश्वर का है। दूसरी बात, सही स्थान, परमेश्वर का भवन। दूसरे पद में जो हमने पढ़ा, परमेश्वर कह रहा है यहोवा का भवन बनाओ, और ये कह रहे हैं यहोवा का भवन बनाने का समय अभी नहीं आया है। परमेश्वर के भवन में आराधना करने का समय अभी नहीं आया है। परमेश्वर के पीछे पूर्ण रूप से चलने का समय अभी नहीं आया है। परमेश्वर की आराधना करने का समय अभी नहीं आया है। अभी कभी कभी ये कह रहे सही स्थान, परमेश्वर का भवन, और ये कह रहे अभी नहीं, अभी समय नहीं है। पर भाई से ये आगे है 14 वर्ष, ये बराबर परमेश्वर के भवन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 14 वर्षों के बाद धीरे धीरे अन्य प्रकार की बातें इनके जीवन में आती रही। अपोजिशन आया, परसिक्यूशन आए, कठिनाइयां आई, बीमारियां आए, उतार चढ़ाव आए, परेशानियां आई, और अन्य प्रकार के बोझ आए, दबाव आए, और अन्य प्रकार की जो डिमांड्स इनके जीवन में आए। धीरे धीरे परमेश्वर के भवन से दूर, धीरे धीरे परमेश्वर की जो आराधना थी उससे दूर, धीरे धीरे जो परमेश्वर के भवन में इन्वॉल्वमेंट था, जो परमेश्वर के भवन में मेरी रुचि थी, जो परमेश्वर के भवन को बनाने में, परमेश्वर की आराधना को बनाने में, परमेश्वर की सेवा को बनाने में, उसमें ड्रिफ्ट, ध्यान दूर हो गया है, प्राथमिकता चली गई है, टालना, बहाना। क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अरे लोग केवल अपनी जॉब पर, अपने परिवार पर, अपने समय पर, अपने साधन पर, बाकी वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका जो धन है, उनका जो मन है, उनका जो समय है, वो परमेश्वर के घर, परमेश्वर की आराधना कर रही है। ये हमारी पिक्चर है। प्रभु के पीछे हमने चलना आरंभ किया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया,
मेरा नया जीवन, मेरे पापों की क्षमा और मेरे अंदर जोश और जलस कि मैं परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की आराधना में और परमेश्वर के लिए इन्वॉल्व इन चर्च एक्टिविटीज, चाहे वो छोटे समूह हो चाहे बड़े समूह हो, उनमें इन्वॉल्व, उनमें अपना भागीदारी बराबर प्रभु के भवन में, कार्य में, सेवाओं में इन्वॉल्वमेंट। लेकिन कुछ कठिनाइयां आई, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर्सनैलिटी क्लैश, सेवा में इन्वॉल्वमेंट हुए लेकिन पर्सनैलिटी क्लैश कि इसके साथ उसके साथ नहीं बैठ पा रही है, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स। मैं काम तो कर रहा हूँ, ध्यान तो दे रहा हूँ और मन लगा रहा हूँ और मैं एफर्ट दे रहा हूँ, लेकिन जो रिजल्ट मुझे दिखने चाहिए वो रिजल्ट नहीं आए हैं, उससे निराशा। ट्रायल्स एंड डिफिकल्टीज, जो पर्सनल ट्रायल्स हैं, परमेश्वर भी तनाव, अभी भी ट्रायल्स और ये रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, प्रार्थना करने के बाद भी ये जो ट्रायल्स से नहीं हट रहे हैं, ये परेशानियां ये नहीं हटती हैं। इस दौरान हम मूव करते रहते हैं, हम मूव करते रहते हैं और जो जीवन के डिमांड्स होते हैं उनको पूरा करना, जो बिल्स है उनको भरना। लेकिन हम इस दौरान धीरे धीरे चर्च के काम से, चर्च में इन्वॉल्वमेंट से ड्रिफ्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे हम दूर हो जाते हैं, बिना विद्रोह के, बिना रिबेल किए, लेकिन धीरे धीरे हम इनसे दूर हो जाते हैं और हम अपना ध्यान जो है अधिक से अधिक उन बातों में लगाते हैं जिसके द्वारा जो डिमांड्स है वो पूरी हो। और परमेश्वर, ये जो कठिनाइयां हैं, ये जो ट्रायल्स है, ये रुकी नहीं है और बराबर चल रही है, और इसलिए जो हमारा ध्यान है वो परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर से दूर हो जाता है, ड्रिफ्ट हो जाता है और अपने ध्यान को अन्य कामों में सोचते वहां संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि वहां भी नहीं है, संतुष्टि वहां भी नहीं है। हम सोचते हैं संतुष्ट, और यही लोगों ने किया। परमेश्वर के काम से, भवन से, आराधना से, इन्वॉल्वमेंट से वो ड्रिफ्ट हो गए और ने सोचा कि मेरा जो जीवन है वो मेरे कार्यों में, और कभी कभी आराधना में, कभी कभी सेवा में, कभी कभी प्रार्थना में, कभी कभी परमेश्वर, कभी कभी आराधना, कभी कभी परमेश्वर का भवन। लेकिन क्या परमेश्वर कहता है हमारी सच्चाई है? तुमने बहुत बोया परंतु काटा। हमने सोचा कि हम यहाँ बोले हैं, यहाँ ज्यादा काटेंगे और परमेश्वर से हम अलग हो गए हैं। लिखा है कि तुमने अच्छा तो खाते हो लेकिन पेट नहीं भरता है, और तुम पीते तो हो, प्यास नहीं बुझती है, और जो तुम्हारी कमाई है उस कमाई में, उस नौकर में छेद है, उस नौकर में छेद। बिना परमेश्वर के, बिना परमेश्वर की आराधना में अपना मन लगाए हमारे जीवन में सफलता आशीष नहीं आ सकती। कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन जो संतुष्टि है, जो संतुष्टि है, परमेश्वर कह रहा है कमाओ, परमेश्वर कह रहा है इन्वॉल्व इन योर डेली रूटीन, इन योर वर्क, जो भी है। लेकिन जो परमेश्वर का स्थान है वो परमेश्वर का स्थान है, जो आराधना का स्थान है वो आराधना का स्थान है, जो परमेश्वर का भवन है वो परमेश्वर का भवन है, उसमें कोई भी समझौता नहीं। लेकिन अगर जहां से आशीष आ रही है, जहां से कमाई आ रही है, जहां से चंगाई आ रही है, जहां से भरपूरी आ रही है, जहां से संतुष्टि आ रही है, अगर वहां से ड्रिफ्ट हो गए तो तुम कितना भी बाहर काम कर लो, उसमें ना संतुष्टि रहेगी, ना आशीष रहेगी, ना भरपूरी रहेगी, ना भरपाई रहेगी, ना भलाई रहेगी। ये परमेश्वर का वचन। ड्रिफ्ट, वॉच योर वॉक। अपने चाल चलन पर ध्यान दे, अपने जीवन शैली पर ध्यान दे। ये जो जीवन शैली है, ये केवल बॉडी और माइंड, केवल दो चीजें तूने ली है, लेकिन जो तीसरी जो प्रमुख है उसको भी जोड़, उसको भी जोड़ बराबर।
जिससे कि परमेश्वर का भवन नेग्लेक्ट ना हो, परमेश्वर की आराधना नेग्लेक्ट ना हो, परमेश्वर की सेवा नेग्लेक्ट ना हो, परमेश्वर का आदर नेग्लेक्ट ना हो। जहां परमेश्वर का आदर नेग्लेक्ट, जहां परमेश्वर की आराधना नेग्लेक्ट, वहां ओस रुक जाती है, वहां उपज रुक जाती है, वहां हम बो तो रहे हैं लेकिन जब काटने जाते हैं तो हम बीज भी नहीं काट पाते, भरपूरी नहीं। इसलिए तीसरी बात, सही सोच। सोचे कि क्या कर रहे हैं। अभी जो शब्द है सोचो, विचार करो, ये 5 बार इन 2 अध्यायों में आया है। सोचो, सही सोच। 5वें पद में अपने अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। 7वें पद में अपने अपने चाल चलन पर सोचो। 2 अध्याय उसका 15वां पद, वहां लिखा है अब सोच विचार करो, मेडिटेट, मंथन करो। 2 अध्याय 18 पद, उसमें 2 बार आया 18 पद, अब सोच विचार करो। और फिर इसके नीचे इसका सोच विचार करो। 5 बार सोचो, सही सोचो। सोचने की जो क्षमता है वो इनके अंदर से चली गई है। तो जब भी मैं परमेश्वर के भवन से ड्रिफ्ट होता हूं, जब भी परमेश्वर मेरे जीवन में सेंटर नहीं होता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे जीवन से चले जाती है, जो मेरी सोच है उस सोच में गड़बड़ी आ जाती है। और जो गड़बड़ वाली सोच है मैं सोचता हूं वो सही सोच है, लेकिन जो भरपूरी वाली सोच है मैं सोचता हूं कि वो सोच सही नहीं है, वही आऊंगा। इसलिए लिखा है बार बार सोचो, ध्यान दो, सोच विचार करो, मंथन करो, मेडिटेट करो, उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो कि परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर क्यों कर रहा है। ये सोचो, ये सोचते रहे कि अरे प्रभु मैं हफ्ते में 50 घंटे काम कर रहा हूँ, महीने में मैं 25 दिन काम कर रहा हूँ, लेकिन महीने के एंड में मेरे हाथ खाली। प्रभु ये सोच नहीं रहे, ये सोच रहे हैं। उनके थैली में लिखा है कमाई की जो थैली है उसमें छेद हुई है। ये कहां रख रहे, अपनी कमाई छेद वाली थैली में रख रहे और सोचते कह रहे प्रभु मेरा पैसा कहां चला गया। ये सोच नहीं रहे हैं, कमा रहे हैं, ये बो रहे हैं, ये काट रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। खा रहे हैं, पेट नहीं भर रहा है, पानी पी रहे हैं, प्यास नहीं बोल रही है, परिश्रम कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, लेकिन सोच नहीं रहे कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। कई बार परमेश्वर ऐसा करता है जिससे कि हम सोचें। जब तक कांटा नहीं चुभता है मेरे अंदर से प्रभु की आवाज नहीं आती, परमेश्वर आवाज नहीं आती, गॉड नहीं आता। करो, माई लाइफ विल बी डिटरमिन्ड बाय प्रेशर और प्रायोरिटीज। जो हमारा जीवन है, जो हमारा चाल चलन है, जो हमारी जीवन शैली है, या तो दबाव के द्वारा निर्धारित होगी। काम का दबाव, ऋण का दबाव, परिवार का दबाव, बच्चों का दबाव, कमाई का दबाव, सोसाइटी का दबाव, या तो उसके द्वारा या फिर प्रायोरिटीज, मेरी प्राथमिकता है। ये प्रेशर तो चलते रहेंगे, ये प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी, ये जो तकलीफें हैं, ये दबाव है, ये तो चलते रहेंगे, लेकिन मेरे जीवन की प्रायोरिटीज जिससे कि मैं इन प्रेशर्स को डील कर सकूं। हम प्रेशर में आ जाते हैं और प्रेशर के आदि होते ही अपनी जीवन शैली को बनाते हैं, उस प्रेशर में हम दब जाते हैं। लेकिन उस प्रेशर के दौरान, उस दबाव के दौरान सोचो, विचार करो कि कहीं मेरी प्रायोरिटीज मिक्सअप तो नहीं हुई है, मेरी प्राथमिकता है कहीं मिलजुल तो नहीं गई है, जो मुझे ऊंचा रखना है कहीं मैंने सिर्फ नीचे
नीचे तो नहीं रख दिया, तो जो मुझे नीचे रखना है ये मैंने उसको ऊपर तो नहीं रख दिया है। इसलिए ये दबाव, ये प्रेशर कई बार परमेश्वर लेकर आता है इस दबाव को, इस प्रेशर को, जिससे कि मैं अपनी प्रायोरिटीज को समझ कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मेरी जो प्राथमिकता है क्या है। क्या मैं प्रभु के भवन से भ्रष्ट होने लगा हूं? क्या मैं प्रभु की आराधना से भ्रष्ट होने लगा हूं? क्या मैं प्रभु के काम में इन्वॉल्व होने से भ्रष्ट होने लगा हूं? क्या मैं प्रार्थना से, बाइबल से, फैमिली डिवोशन से, परमेश्वर के वचन से भ्रष्ट होने लगा हूं? जब ऐसा ये प्रेशर जिससे कि सोचें, विचार करें कि परमेश्वर क्या कर रहा है, और परमेश्वर इनके साथ यही कर रहा है और कह रहा है तुम्हारी जो उपज है वो भी बंद हो गई है, और जो ओस है वो भी बंद हो गई है। आज तो हमारे पास ट्यूबवेल है, मोटरवेल है, जो है उससे हम अपनी सिंचाई कर लेते हैं खेतों की। लेकिन उस जमाने में केवल आकाश के पानी से ही आप अपना धान, गेहूं जो भी बो सकते थे। जब जून का महीना आया और जब बरसात हुई, तब धान, जो चावल है, उसकी रोपाई। बारिश नहीं आई है तो नहीं, परमेश्वर रोक दी मैंने, और तुम्हें पिंच भी नहीं हो रहा है, तुम्हें समझ भी नहीं आ रही है, तुम्हें सोच भी नहीं हो रही है कि मैंने ऐसा कर दिया है। परमेश्वर सही सोच, इसलिए प्रेशर कि सही सोच उत्पन्न हो, ड्रिफ्ट नहीं, लेकिन परमेश्वर के भवन में। चौथी बात, सही दृष्टिकोण। 2 अध्याय उसका 4 पद है, सही दृष्टिकोण। तो भी अब यहोवा की ये वाणी है जरुब्बाबेल, यहोवा हे यहोशदाक के पुत्र यहोशू महायाजक, यहोवा की वाणी है कि हे देश के सब लोगों, जो 50,000 हैं, जो भटक गए हैं, यहोवा मानकर काम करो। सही दृष्टिकोण, यहोवा मानकर काम करो। कहाँ काम करो? तुम अपने खलिहान में तो काम कर रहे हो, करो। अपनी कंपनीज में काम कर रहे करो, अपने घर में काम कर रहे करो, जहां भी काम कर रहे करो। लेकिन अब तुम इस प्रेशर से निकलकर, इस ऑपोजिशन से निकलकर, इन सब का सामना करते हुए परमेश्वर के भवन में ही काम करो, परमेश्वर के लिए भी काम करो, परमेश्वर के साथ काम करो। यही है जो तुम्हारे जीवन शैली में नई क्षण लेकर आएगा, तुम्हारे जीवन शैली में नई संतुष्टि को लेकर आएगा, तुम्हारे जीवन शैली में एक नई ताजगी को लेकर आएगा। वॉच योर वॉक, सही दृष्टिकोण। इसलिए कहा यहोवान। क्यों यहोवान? जब भी आपका दृष्टिकोण सही है, राइट पर्सपेक्टिव, आप मजबूत हैं। जब भी आपका दृष्टिकोण गलत है, जब भी आपका पर्सपेक्टिव रॉन्ग है, आप कमजोर होते हैं। और परमेश्वर समझ गया है, हालांकि तुम सोच रहे हो तुम मजबूत हो, लेकिन तुम कमजोर हो गए हो। बिना मेरे तुम मजबूत नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें इस देश में आगे बढ़ाऊंगा, काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। यह दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण कि कौन मेरे साथ है, कितना मेरे साथ है, वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर की अगुवाई मेरे साथ है, परमेश्वर का मार्गदर्शन मेरे साथ है। यही दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण। परमेश्वर से इनकी दृष्टि हट गई। क्या सही दृष्टिकोण? हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम? आप अपने समय को कैसे व्यतीत कर रहे हैं? ये कह रहे समय नहीं है, तो सर समय नहीं है। जब भी कभी लोगों से पूछो सर थोड़ा काम करोगे, तो समय नहीं, सब बात के लिए समय है। शादी में जाने के लिए समय है, बर्थडे में जाने के लिए समय है, बरसात में
ऑफिस जाने के लिए समय है, चले जाने के लिए समय नहीं है। यही हो रहा है लोगों के साथ, सब चीज के लिए समय है। I don't have time for God, I don't have time for God's house. जब परमेश्वर के लिए आपके पास समय नहीं है, जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको भरपूरी दी है, जिसने आपको आशीष दी है, तो कैसे आगे? जब परमेश्वर के भवन के लिए समय नहीं है, जिस भवन में चंगाई है, जिस भवन में भरपूरी है, जिस भवन में परमेश्वर की भरपाई है, तब वहां के लिए समय नहीं है, तो कैसे? तो कैसे? How are you spending your money? हालांकि वो मनी मेरी नहीं है, वो पैसा परमेश्वर का है। कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं? कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं? मेरे गोल्स, अधिकतर मैं क्या सोचता हूं? क्या मैं अधिकतर सोच रहा हूं? किन बातों पर अधिकतर मेरा ध्यान, मेरे विचार? कौन है मेरे हीरोज और मॉडल्स? बाइबल शूरिवर्स। कौन है मेरे मॉडल्स? कौन है मेरे हीरोज? किन मित्रों के साथ उठना बैठना, यही सही दृष्टिकोण, गलत दृष्टिकोण, समय के प्रति, धन के प्रति, आपके जो अपने गोल्स हैं उनके प्रति, जो मॉडल्स हैं उनके प्रति, जो फ्रेंड्स हैं उनके प्रति आप कमजोर हैं। इसका प्रश्न यहोवा मुड़ के मेरे पास 5 सही कदम, 2 अध्याय का 4था पद, उसका अंतिम भाग। योग आकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, काम करो। डू इट नाइकी, डू इट। ये सही कदम, जो मेरा दृष्टिकोण है, जो मेरा सोच है, वो सही कदम में बदलना है। और जो सही कदम क्या है? परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की आराधना में जो उसको जो है उसमें लग जाओ, उसमें। क्योंकि ये जो लोग हैं, जो शूरवीर थे, जो शत्रु थे, जो परेशानियां थी, उनका मुकाबला नहीं कर पाए। इसलिए जब भी आप अपने परेशानियों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, अपने शत्रु का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, शूरवीरों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, आप निराश हो जाते हैं। और निराशा में आप पहला कदम क्या उठाते हैं? आप बैठ जाते हैं, आप त्याग देते हैं, आप दृष्ट हो जाते हैं। इसलिए बार बार परमेश्वर में यहोशू से कहता है, उठ। क्योंकि निराशा में सबसे पहला जो कदम है वो है मैं बैठ गया, कमर ओढ़ के सो गया, एसी ऑन करके सो गया, लाइट ऑन करके सो गया। क्या परमेश्वर का सही कदम क्या है? उठो, काम करो, आगे बढ़ो। जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उस ओर आगे। यह है जो मेरे जीवन शैली को मजबूत करता है। वॉच योर वॉक। कैसे? परमेश्वर जो सेंटर में है, परमेश्वर का भवन, इसकी आराधना जो मेरे जीवन का केंद्र है, जो मेरी सोच, ये सोच कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, और कदम, ये जीवन शैली, ये चाल चलन, यह है वॉचिंग। जब तू वॉच करेगा इन चीजों को, परमेश्वर को, परमेश्वर के भवन को, सही सोच को, सही दृष्टिकोण को, सही कदम को, तब तेरे अंदर ये जो जीवन शैली है, ये जो चाल चलन है, ये जो वॉक है, ये परमेश्वर के पीछे चलने वाला, ये परमेश्वर की अगुवाई में, ये परमेश्वर को सामने रखते हुए। और जब तू ऐसा करेगा, परमेश्वर का आश्वासन, द एश्योरेंस ऑफ गॉड, क्या है परमेश्वर का आश्वासन? जब मैं वॉच करता हूं अपने वॉक,
जब मैं वॉच करता हूं अपने चाल चलन को, और परमेश्वर उसके कौन के द्वारा निर्धारित होता है कि वो प्रायोरिटीज है। अगर वो प्रायोरिटीज मेरे जीवन में सही नहीं है तो मैं प्रेशर में अपने जीवन को निर्धारित करूंगा। लेकिन जो प्रेशर है उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूं? प्रायोरिटीज, परमेश्वर और परमेश्वर का भवन। जब ये मेरे जीवन में परमेश्वर का आश्वासन, इन लोगों को परमेश्वर ने आश्वासन दिया। क्या आश्वासन? नंबर 1, उत्साहित मन। 1 अध्याय का 14वां पद। और यहोशापात के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए जितने भी 50,000 लोग थे जो भटक गए थे, मुकर गए थे, परमेश्वर को दूर, परमेश्वर के भवन को दूर, परमेश्वर आत्मा को दूर ड्रिफ्ट हो गए थे, सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन में और भवन को बनाने में लगे। उत्साह से भर दिया। यह अपने मित्रों, मेरी जीवन शैली जब मैं कंसीडर करता हूँ, जब मैं अपने जीवन को वॉच करता हूँ, जब अपने वॉक को वॉच करता हूँ, अपने जीवन को मैं वॉच करता हूँ, तो परमेश्वर क्या करता है? मेरे बुझे मन को उत्साहित कर देता है, उत्साह से भर देता है। अभी तक निराशा में, प्रेशर में, लेकिन प्रायोरिटीज आ गई है। परमेश्वर का भवन। और जब मैं परमेश्वर के भवन में, वो मेरे अंदर उत्साहित मन, एक निरुत्साह मन नहीं, डिस्करेज हार्ट नहीं, लेकिन इंकरेज हार्ट। ये उत्साह, ये परमेश्वर का आश्वासन। दूसरा, उसकी उपस्थिति। 2 अध्याय का 4था पद लिखा है, यहोवा बांध, और यहोवा की ये वाणी है कि देश के सब लोग यहोवा बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस, कि परमेश्वर मेरे संग है। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। जिस स्थान में तो अपने पैर धरेगा उस स्थान में तुझे दे दूंगा। अब ये आश्वासन कि मैं तेरे संग हूं, तो अकेला नहीं है। अब मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ रहेगी। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जीवन भर। यह है जब मैं अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को, अपने जो मेरा वॉक है उसको मैं वॉच करता हूं, और मैं सोच विचार करता हूँ और ठन करता हूँ, तो परमेश्वर कह रहा है मेरी उपस्थिति मेरे साथ, मेरी उपस्थिति। अब ओस भी आएगी और यहाँ से जो फसल है वो भी उपजेगी। अब तू कमाई करेगा, उसमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। ये वास्तविकता है। अब इनके अंगूर की बारी में अंगूर लग रहे हैं, इनके खलियान भरे हुए हैं, 2-2 साल तक के बीज इनके गोदाम में। परमेश्वर की उपस्थिति, क्या परमेश्वर का आश्वासन? उसकी प्रतिज्ञा। 2 अध्याय का 5वां पद। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। जबरदस्त। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर रहा है कि जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ कई हजार वर्ष पूर्वजों से बांधी थी, अब उस वाचा की आत्मा तुम्हारे मध्य में उपस्थित है, क्योंकि ये वाचा की आत्मा अब तुम्हें हर समय याद दिलाएगी। क्या याद दिलाएगी? कि परमेश्वर ने वाचा बांधी है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, इसलिए मैं डरूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा, वो पूरा करेगा। ये जब मेरे जीवन में जो वॉच है, जो वॉक है, ये जो आत्मा है, ये स्मरण कराएगा। ये भूलिए, ये परमेश्वर के भवन में नहीं, परमेश्वर की संगति में नहीं, उसके कार्य में इन्वॉल्व नहीं, तो आप भूल जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के पीछे, तो जो आत्मा, वाचा की आत्मा जो तुम्हारे बीच में है, वो तुम्हें स्मरण दिलाती है। आत्मा स्मरण दिलाती है, तू मेरी संतान है, तू मेरी पुत्री है, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरे साथ हूं,
मेरी उपस्थिति मेरे साथ है, मैं अपनी भाषा नहीं बोला बट लेकिन हम डरते कब हैं? जब हम दूर हो जाते हैं। ये परमेश्वर आश्वासन, क्या आश्वासन? उसकी भविष्यवाणी 2 अध्याय 7 और 9 पद। क्या भविष्यवाणी? मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। इस सेनाओं का यहोवा का वचन है। और 9वें पद में इस भवन को पिछली महिमा, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। क्या भविष्यवाणी यहाँ पे है? परमेश्वर कह रहा है अब तेरा जो भवन है, क्योंकि तो भवन के प्रति परमेश्वर का भवन भी और तेरा भवन भी भरपूर रहेगा। सारी जातियां यहाँ आएंगी और महिमा और तेज से मैं भर दूंगा। और जो 9वां पद है लिखा है जो पहले की महिमा थी इस भवन की, जो पहले की महिमा थी और जो आने वाली महिमा है, वो आने वाली महिमा पहली की महिमा से बड़ी होगी, अधिक होगी। तो कैसे हुई? 500 साल बाद यीशु मसीह इसी भवन में आया। 500 साल लिखा है। ये जो आने वाली महिमा है ये तेज से भर दूंगा और वो महिमा महान होगी जब स्वयं परमेश्वर उस भवन में बालक के रूप में आएगा। उस भवन में वो प्रचार करेगा, उस भवन से वो लोगों को हटाएगा, निकालेगा, वो भवन तेज से भर जाएगा, उसकी महिमा बाहर। यह है परमेश्वर की भविष्यवाणी उसके लोगों की कि तेरी महिमा तेरी पिछले सालों में थी, पिछले वर्षों में थी। आने वाली महिमा उससे अधिक, आने वाली आशीषें उससे अधिक। ये भविष्यवाणी परमेश्वर, ये प्रोफेसी परमेश्वर की अपने लोगों के लिए कि जब यीशु मसीह दोबारा आएगा इस संसार में, अपने लोगों को ले जाएगा वो महिमा भाई, जहाँ रोना नहीं, जहाँ धातु का पीसना नहीं, जहाँ कष्ट नहीं, जहाँ रोग नहीं, भविष्य की ओर क्या आश्वासन, उसकी पूर्ति। 2 अध्याय 8 पद, उसकी पूर्ति है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। ये कौन कह रहा है? सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। ये परमेश्वर कह रहा है सर, ये मोदी संस नहीं कह रहे, ये परमेश्वर कह रहा है। जो भी सोना है, आज मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदो। क्यों? परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर है जो सोना है, जो सोने की खान में है वो नहीं है, और जो चांदी है वो भी मेरी है। परमेश्वर कह रहा है अगर तेरी प्राथमिकता जो प्रायोरिटीज है उस प्रेशर के दौरान भी परमेश्वर कह रहा है कि मैं सोने और चांदी से तुझे भर दूंगा, मैं पूर्ति। अभी तुम सब चीजें कर रहे हो लेकिन पूर्ति नहीं है, पूर्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। कमा रहे हो, पूर्ति नहीं है, कमा रहे हो, संतुष्टि नहीं है, हाथ पैर मार रहे हो, संतुष्टि नहीं है। लेकिन जब प्रायोरिटीज परमेश्वर और परमेश्वर का भवन, क्योंकि सोना भी मेरा है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट है भी मेरा है, ये जो AI है ये भी मेरा है, ये जो चट्टान है पहाड़ है मेरी है, ये जो ऑयल है मिडिल ईस्ट में ये भी मेरा है, ये सारा मेरा है, ये सब मेरा है। पूर्ति, पूर्ति, जीवन शैली, वॉक, चाल चलन। इसलिए मत्ती उसका 6 अध्याय 33वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है राज्य और धर्म की खोज करो। पहले फर्स्ट सीक ye first the kingdom and his righteousness। हिंदी में उतना अच्छा नहीं, इंग्लिश में kingdom and his righteousness all things will be added unto you। सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। प्रायोरिटीज
प्रेशर नहीं, प्रायोरिटीज। आज मेरा जो जीवन है वो प्रेशर के द्वारा प्रभावित हो रहा है। मुझे कार लोन भी देना है, मुझे टीवी लोन भी देना है, मुझे फ्रिज लोन भी देना है, मुझे हाउस लोन भी देना है, मुझे वेकेशन में भी जाना है, मुझे बच्चों की फीस भी देनी है। ये प्रेशर आज से परिवार इंक्लूडिंग अस, तो मैंने कहा शुरू होता है कहां और जो पुराना बच गया प्रेशर। ये जो दिया है परमेश्वर तेरा है, वही पूर्ति करता है। जीवन शैली परमेश्वर कह रहा है, अगर ये जो भवन है, ये जो परमेश्वर है, उसको सीख करोगे, प्रायोरिटीज रहेंगी। एवरीथिंग, न सोना न चांदी, किसी कमी नहीं, किसी कमी नहीं। आज हमारे चर्च में परिवार हैं जिनकी प्राथमिकता है, उनके घरों में कमी नहीं, दवाई नहीं सकते, कभी नहीं है, क्योंकि पूर्ति करने वाला परमेश्वर। मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने परिवार की पूर्ति कर रहा हूं, घर में नहीं। मेरे हाथ में चलेंगे कौन करेगा? परमेश्वर, उसकी पूर्ति आश्वासन मैं करूंगा। ये नहीं कि तुम काम मत करो, नहीं, काम का काम 8 घंटे कहते हैं तो 9 घंटे। तो बॉस कहता है 5 बजे तक, कुछ 6 बजे तक, काम में ढिलाई नहीं। लेकिन जो मेरा एश्योरेंस है, जो मेरी आंखें हैं, पूर्ति, वो पूर्ति क्या आश्वासन, उसकी शांति। 2 अध्याय इसका 9 लिखा है, इसकी जो पहली महिमा से बड़ी हुई सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, उस स्थान में मैं शांति दूंगा, मैं शांति दूंगा। मेरे कुछ मित्र और धन्यवाद सर, हमारे पास आपसे बहुत अधिक है, लेकिन आज इसे शांति नहीं पाएंगे। शांति, पीस that passes all understanding, मैं शांति दूंगा। और तुम सोच रहे थे कि तुम ड्रिफ्ट हो जाओगे बहुत से, परमेश्वर से, और जो अन्य चीजें हैं उसको तुम ध्यान दोगे, उसके द्वारा शांति आएगी। नहीं, इसके द्वारा प्लेजर तो आएगा, उसके द्वारा कंफर्ट तो आएगा, लेकिन शांति नहीं आएगी। चीजें कुछ समय के लिए कंफर्ट्स दे सकती है और जरूरी है वो, लेकिन शांति कंफर्ट्स में नहीं है, शांति प्लेजर में नहीं है, शांति पिक्चर हॉल में नहीं है। शांति परमेश्वर के भवन में, और परमेश्वर जो सेंटर में जीवन का है, वो मैं दूंगा शांति, ऐसी शांति जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। पीस इटर्नल, जो समझ से परे है, ये आश्वासन परमेश्वर है। जब आई वॉच माय वॉक, एश्योरेंस, अंतिम, उसका आदर, उसका आदर, ऑनर। 2 अध्याय उसका 23वां पद क्या लिखा है? शतीएल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान हूं। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान। जब भी बिशप बनते हैं तो बिशप की अंगूठी होती है, जब भी राजा बनते हैं राजा की अंगूठी होती है, जब भी शादी होती है शादी की अंगूठी। ये जो अंगूठी है, ये आदर, ये ऑनर। मैं तुझे अपनी अंगूठी के समान, अंगूठी के मैं पहनता नहीं हूं, अंगूठी के समान।  लेडीज से पूछे अंगूठी को रखते हैं,
परमेश्वर कह रहा है तो आदर भी पाता हूं। मैं हमेशा तुम्हें अपनी अंगूठी में रखूंगा, अपने हाथों में रखूंगा, और जब भी मैं अपने हाथ को खोलूंगा मैं देखूंगा ये अंगूठी नरेंद्र सिंह के नाम में है, ये अंगूठी अर्चना के नाम में है। मैं आदर और मान सम्मान और ऑनर यशंस जब भी मैं डिसाइड करता हूं कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मेरा चाल चलन उसमें वॉच करता हूं, अपने जीवन शैली उसमें वॉच करता हूं, उसके पीछे जब मैं चलता हूं उसको, उसके भवन को मैं प्राथमिकता देता हूं, उसकी आत्मा और उसके कार्य को मैं प्राथमिकता देता हूं। परमेश्वर का आश्वासन है ये 8 चीजें, ये 8 चीजें आश्वासन। Seek first the kingdom of God and His righteousness। जो प्राथमिकता है परमेश्वर, उसकी धार्मिकता, परमेश्वर उसका भवन। जब वो मेरे जीवन में परमेश्वर कह रहा है उत्साहित मन, परमेश्वर कह रहा है मेरी उपस्थिति, परमेश्वर कह रहा है मेरी प्रतिज्ञा, परमेश्वर कह रहा है मेरी भविष्यवाणी, परमेश्वर कह रहा है मेरी पूर्ति, परमेश्वर कह रहा है मेरी शांति, परमेश्वर कह रहा है मेरी आशीष, परमेश्वर कह रहा है मेरा आदर। आज जब हम प्रभोज में शरीक होते हैं अपने चाल चलन पर ध्यान दें। वॉच योर वॉक। जब मैं यहां से जाता हूं इस प्रतिज्ञा के साथ, परमेश्वर आज से मेरा जो वॉक है, मेरा जो लाइफस्टाइल है, मेरी जो चलन है, चाल चलन है, तेरे पीछे, तू आगे, तू सेंटर, तेरा भवन सेंटर, जिससे कि वो जो जीवन की खुशियां हैं उनको मैं प्राप्त कर सकूं। परमेश्वर कह रहा है वॉच योर वॉक। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान विश्व शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा के लिए, ये भलाई के लिए, करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। चाहे हम कितना भी तुझसे ड्रिफ्ट क्यों ना हो जाए, तेरे भवन से ड्रिफ्ट क्यों ना हो जाए, तेरी आराधना से ड्रिफ्ट क्यों ना हो जाए, तेरी सेवा से ड्रिफ्ट क्यों ना हो जाए, इन्वॉल्वमेंट से ड्रिफ्ट क्यों ना जाए, तब भी तू हमें नहीं छोड़ता है, तब भी तू हमारे पीछे पीछे आता है, जिससे कि भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा हमें रिमाइंड करे कि सोचो, विचार करो कि कैसे और कब और कहां ड्रिफ्ट हो गए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारी गलतियों के अनुसार हमको जज नहीं करता, हमको दंड नहीं देता है, लेकिन क्षमा करता है और फिर से हमारे मनों को उत्साहित करता है, और जिससे कि हम परमेश्वर के बीच, परमेश्वर के भवन में उसके बाद हमारी आज हम अपने जीवन के व्यस्त क्षणों में, व्यस्तता के कारण, बिजी काम में, परिवार में, बच्चों में, अन्य चीजों में, उसके कारण कहीं ना कहीं का ड्रिफ्ट हो गए हैं। तुझसे, तेरे भवन से, तेरे आराधना से, तेरी सेवा से परमेश्वर वापस लिया, जिससे कि हम उन समस्त आशीषों को जो तूने इन 50,000 लोगों को उस समय दी, हमको भी परमेश्वर तुम्हारी धन्यवाद देते हैं। इस महीने को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। इसलिए पूरा महीना हमें प्रत्येक परिवार के लिए आशीष में रहे।
खुशहाल रहे, संपन्न रहे। इस महीने में मेरा परमेश्वर हमारे से प्रत्येक परिवार मेरे सामर्थ्य हाथ का अनुभव करें, मेरी आशीष का अनुभव करें, मेरे उस बड़े कार्य का, जिस कार्य के लिए वो अपने जीवन में वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उसका अनुभव करें। इस पूरे महीने हमारी गली से प्रत्येक परिवार को समान सहायता कर, रक्षा कर, मदद कर, जिससे कि हर एक परिवार निरंतर आगे बढ़े तेरे भवन में और तेरे कार्य में और प्रभु के प्रति निरंतर आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं मेरा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तू आज मैं अपने भवन में ले आया। जितने भी लोग आज तेरे भवन में आए हैं, जो अपने परेशानी को लेकर आए हैं, अपने दुखों को लेकर आए हैं, बीमारियों को लेकर आए हैं, कलह और क्लेश को लेकर आए हैं, बोझ को लेकर आए हैं, चिंताओं को लेकर आए हैं, कष्ट को लेकर आए हैं, उतार चढ़ाव जीवन में पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आज तो अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा उन्हें छू, जो भी उनकी आवश्यकता है, जो भी उनकी आज नीड है, जिस स्थान पर उनके जीवन में पिता परमेश्वर अपने छुए हुए हाथ के द्वारा तो उन्हें स्पर्श कर, जिससे कि जो रोग है वो दूर से, जो कष्ट है वो दूर से, जो बोझ है वो दूर से, जो प्रेशर है वो दूर से, जो पिता परमेश्वर की मांगे हैं, मन्नत है और मनोरथ है, वो पूरी हो सके। आज यहाँ से जाते हैं इस विश्वास के साथ, इस आश्वासन के साथ कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, परमेश्वर ने मुझे शांति दी है, परमेश्वर मेरी पूर्ति करेगा, परमेश्वर अपनी शांति को, अपने आदर को मेरे जीवन में, जीवन के अंत तक बनाए रखेगा। मेरा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यहाँ से विदा होते हैं, तेरी आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पितात्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे। आमीन।